नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का ये वीडियो विशेष माता की पूजा के लिए नवरात्रि का। अभी सबको पता है नवरात्रि चल रहा है, आज 5वां दिन है। सबके घरों में पूजा अर्चना हो रही है, माता की मूर्ति रखी जा रही है, पंडाल सज रहे हैं, माता की जोर शोर से पूजा की तैयारी हो रही है और पूजा डेली हो रही है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुत से व्रत नहीं रखते हैं, अलग अलग तरीके से भी व्रत रखते हैं। कुछ फलाहार खाकर, कुछ पानी पीकर, कुछ नहीं खाकर, बहुत तरीके से माता की पूजा होती है। तो आप इसमें 9 दिन, ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिन व्रत रखें, जितनी आपकी शक्ति है उतना आप व्रत रख सकते हैं। 2 दिन का व्रत रख सकते हैं, 5 दिन का रख सकते हैं, 7 दिन का रख सकते हैं और 9 दिन का रख सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप रोज़ माता की पूजा कीजिए। नहा धोकर सुबह आप माता की पूजा कीजिए, उसी के बाद कुछ खाइए। और इन दिनों आप सात्विक भोजन कीजिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं कीजिए। और सात्विक भोजन का मतलब आप समझ गए होंगे, सात्विक भोजन कीजिए। और 9 दिन आप अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो माता की पूजा आरती कीजिए और माता की आराधना कीजिए, क्योंकि माता शक्ति है और शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। माता हमें शक्ति देती हैं और उसी शक्ति से हम कोई भी काम करते हैं और तभी हमारी मनोकामना पूरी होती है। हम काम नहीं करेंगे तो वो काम पूरा कैसे होगा? तो माता हमें शक्ति देती हैं और उस शक्ति से वो काम हम करते हैं और वो काम हमारा पूरा होता है। तो माता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि माता शक्ति। तो सात्विक भोजन के साथ साथ आप ये भी कीजिए, ऐसे तो कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इस 9 दिनों में खास आप ये ध्यान रखिए कि किसी का अपमान नहीं कीजिए, झूठ मत बोलिए और किसी का अनादर नहीं कीजिए। सात्विक भोजन के साथ आप सात्विक सोच भी रखिए, तभी माता प्रसन्न होती है। हम माता की रोज़ पूजा कर रहे हैं, हम व्रत रख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दोनों टाइम आरती कर रहे हैं और मैं किसी का अनादर करती फिर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं किसी का तिरस्कार कर रही हूँ, तो वो पूजा सफल नहीं होता है, माता खुश नहीं होती है उसमें। इसलिए आप सात्विक भोजन के साथ पूजा अर्चना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह शाम आप बस माता को याद भी कर लीजिए और अच्छी तरीके से आप रहिए, तो भी माता खुश हो जाती है। आपके पास जितना टाइम है, जैसा है, उसी हिसाब से आप पूजा कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिन का व्रत रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ सुबह शाम पूजा करें। हाँ, टाइम तो निकालना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुबह शाम माता को याद कर लीजिए और सात्विक भोजन के साथ सात्विक विचार भी रखिए, तभी माता खुश होती है। तो आप लोग ऐसा कीजिए। और बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि कन्या कब खिलाना चाहिए। देखिए, अष्टमी को भी कन्या खिलाते हैं और नवमी को भी कन्या खिलाते हैं, दोनों दिन कन्या को खिलाया जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वो नवमी को खिलाएं कन्या, क्योंकि तभी उनका व्रत पूरा होगा। 9वें दिन आप कन्या खिलाकर अपना प्रसाद ग्रहण कर लें, और नहीं तो आप ऐसे अष्टमी को भी आप कन्या खिला सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर था, नवरात्रि विशेष था। तो नवरात्रि में आप लोग सब माता की पूजा कीजिए, माता की आराधना कीजिए और शक्ति ग्रहण कीजिए और अच्छे कामों में वो शक्ति को लगाइए। शक्ति माता देती है तो वो बुरे कामों में नहीं लगाना चाहिए, वो शक्ति हमें अच्छे कामों में लगाना है, आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया को आगे बढ़ाना है और अच्छे काम करना है, लोगों को अच्छी बातें बताना है। तो आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक, अगले वीडियो में और अच्छी बातें, तब तक के लिए